हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग क्ले में ज्वेलरी मेकिंग सीखेंगे और ज्वेलरी मेकिंग बनाने के लिए छोटे छोटे फाइन टूल्स का यूज होता है उसको टेक्सचर बनाने के लिए। सबसे पहले मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी बहुत फाइन मिट्टी होना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे मिट्टी को तैयार करना है। इस मिट्टी में जरा सा भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही मिट्टी एकदम से बढ़िया मिट्टी होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्वेलरी में छोटी छोटी चीज बनाते हैं, जैसे नेकलेस, ईयर टॉप्स, बैंगल्स, लॉकेट, ये सब चीज़ों को हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए पहले मिट्टी तैयार कर लिया। अब उसको हम शेप देने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे स्लैब बनाएंगे और बेल करके उसको कटिंग करेंगे। जैसे ये हम एक स्लैब बना रहे हैं छोटा सा। अब हमको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम पहले ड्रॉ करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। इसमें जो भी टेक्सचर और डिजाइन इसमें बनाएंगे वो टूल्स से ही संभव है, और इसमें छोटे छोटे टूल्स हम यूज करेंगे। पहले इसको स्पंज से हम ऐसे जो फाइन साइड में जो एजेस है उसको खत्म करना है। इसको हम उठा के थोड़ा सा दूसरी तरफ जहां सूखा हुआ वहां रखेंगे। अब हम इसको इस तरीके से निडिल है, ये एक निडिल है, इससे हम वो पैटर्न बनाएंगे।
इस तरीके से एक पुराना पेन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं टेक्सचर प्रिंट लेने के लिए। इसका इम्प्रेशन, इस पर एक डिजाइन बना रहे हैं। इसमें हम टूल से ही जो कुछ भी पैटर्न बनाना है इसमें टूल से ही बना सकते हैं। ये इस पर जो कटिंग है किया हुआ, इसका भी हम टेक्सचर ले सकते हैं। इसको छोटा सा एक बॉल बना के इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए हमको स्लिप लेना जरूरी है। इस स्लिप लेने के बाद हम इसका इस तरीके का टेक्सचर बना सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स, ये बिल्कुल मटर के दाने से थोड़ा सा छोटा बराबर लेना है। कोशिश ये करना है कि एक बराबर बने। ये छोटा अगर हो जा रहा है तो उसको हटा दें, या बड़ा हो जा रहा है तब भी हटा सकते हैं। अब इसमें हम इसको पेस्ट करेंगे। ये जो हमने गोल गोल बनाया बॉल, इस छोटे छोटे बॉल को इसके ऊपर पेस्ट करना है। क्योंकि ये काफी छोटा वर्क है, इसलिए खास ध्यान रखना होता है कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, और नहीं तो वो बाद में निकल भी सकता है। पहले इसमें स्लिप लगाएंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा स्क्रैच करेंगे। बिना स्लिप का पेस्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी बार पेस्ट करना है वो स्लिप लगा के ही करेंगे। तो ये हमने एक सेट इसका बना लिया। अब हमको निडल से इसके ऊपर एक छोटा सा
नेकलेस हमारा तैयार हो गया है। अब मैं एक बैंगल बनाने जा रहा हूँ। इस तरह एक मोटे से कॉइल को बना के फिर इसको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से कि पता नहीं चले कि ज्वाइंट है। इस तरीके से अब इसमें हम कुछ टेक्सचर बनाएंगे, कुछ डिजाइन के लिए जैसे टूल्स का यूज करें जो इसके लिए मार्क करेंगे कि अगर ये यहाँ से ये जो हमने लाइनिंग किया है इसके अंदर ही काम करना है, टेक्सचर बनाने का काम यहीं पर करना है। फिर एक लाइन इसी तरीके से और इस पार्ट को छोड़ेंगे। इसी तरह टेक्सचर इस तरह दबा दबा के इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। ये हमारा बैंगल भी तैयार हो गया।
अब हम एक रुद्राक्ष का बीड बनाने जा रहे हैं। रुद्राक्ष का बीड जो है बनाने के लिए एक बड़ा सा रुद्राक्ष का बीड बना रहे हैं। उसके लिए हम एक टूल्स का यूज करेंगे। ये टूल्स से हम वो टेक्सचर बना सकते हैं इस तरीके से। इसको बार बार साफ करने की जरूरत पड़ेगा। बस इसको इस तरीके से मूव करना है ये टूल से, तो हमारा वो टेक्सचर तैयार हो जाएगा। जो रुद्राक्ष के बीड में इस तरीके से होता है। स्पंज से भीगा हुआ स्पंज से थोड़ा सा मर्ज करेंगे। और फिर इसके अंदर पिन होल करेंगे। पिन होल करने के बाद रुद्राक्ष में कई सारा मुखी होता है, उसके कई सारे जितने इसमें धारियां होती है उतना ही इसके मुखी, उतना ही मुख बोला जाता है। इसको हम इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। ये मैंने 5 धारियां इस पे बनाया। इसका टेक्सचर ये ज्यादा अच्छा से होना चाहिए। इस तरीके से हम ये एक रुद्राक्ष का बीड बनाया और बहुत सारा उसके रुद्राक्ष के दाने इस तरह बना के हम रुद्राक्ष का माला भी बना सकते हैं। ये ईयर टॉप्स, बेंगल, ये नेकलेस, इस तरीके से बहुत तरीके से और भी ज्वेलरी बनाया जा सकता है। छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, हर तरह का।
इस तरह सिंपल वे में भी इस तरह भी नेकलेस बनाने के लिए सिंपल बीड बना सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया ज्वेलरी मेकिंग। तो क्लासिक्स ये आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने घर में, और इसे पका के यूज भी कर सकते हैं। इसमें कई बार टेराकोटा रेड और ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। ब्लैक करने के लिए पकाने के वक्त उसको रिडक्शन फायरिंग करके उसको ब्लैक भी किया जा सकता है, या तो फिर कलर भी कर सकते हैं इसके ऊपर और इसको यूज कर सकते हैं। तो या तो फिर इसको आप एक कलेक्शन के रूप में रख सकते हैं। तो ये टेराकोटा का ज्वेलरी मेकिंग आप लोगों ने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं और अपने घर में प्रैक्टिस जरूर कराऊंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया कुछ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।